अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की बीमारियों का इलाज रखा है, तो आज मैं पेट के दर्द का कुरानी इलाज आपकी खिदमत में पेश करूँगा, कुरानी अमल पेश करूँगा। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह पेट के तमाम अमराज से शिफा मिल जाएगी। पेट का दर्द है तो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। पेट के शदीद दर्द से भी अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से ज़रूर शिफा अता फरमाएगा। वो अमल क्या है, उसका तरीक़ा क्या है, आगे चल के इसकी वजाहत करता हूँ। हमेशा की तरह दरख्वास्त करूँगा कि आप ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हुरूफ के साथ कुरान लाजमी पढ़ाएँ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबरों पे आप राब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमारी बेहतरीन और मियारी सर्विस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया है कि आज मैं पेट के दर्द का कुरानी अमल बताऊंगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह पेट के तमाम अमराज से ज़रूर शिफा मिलेगी। अमल क्या है? आयत नंबर 47 सूरह साफ़ात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला फ़ीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। ला फ़ीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। ये आयत मुबारका आयत नंबर 47 है सूरह साफ़ात की। इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लें। किसी भी खाने पीने की चीज़ के ऊपर दम कर लें, या जो पेट के दर्द से निजात के लिए कोई दवाई डॉक्टर ने तजवीज़ की है आपके पास मौजूद है, आप उस पे दम कर लें। नमक पे दम कर लें, पानी पे दम कर लें। आप खुद मुतासिर हैं तो खुद पी लें, पानी पे दम करके पानी पी लें, नमक पे दम करके नमक चाट लें। इसी तरह दवाई पे भी आप दम कर सकते हैं। और अगर घर में कोई बीमार है, आप उसको भी दम करके दे सकते हैं। किसी भी खाने पीने की चीज़ के ऊपर दम करके दे सकते हैं जो आसानी से मरीज खा सके। वक्फे वक्फे से यह अमल करें। 7 से 11 मरतबा यह अमल किया जाए, इंशाअल्लाह ज़रूर निजात मिलेगी तमाम अमराज से। जो कि पेट की बीमारियां होंगी उनसे ज़रूर निजात मिल जाएगी। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।